सुशासन तिहार पर मुख्यमंत्री आज समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन इस बैठक को लेकर सियासत शुरू हो गई है। समीक्षा बैठक को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है और उन्होंने तंज कसते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के तमाम विभागों की स्थिति को खराब बताया। साथ ही देखिए, पूर्व सीएम के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार भी आया है। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानियों को सुनने के लिए अति महत्वाकांक्षी योजना हमने बनाई है। भूपेश बघेल और कांग्रेस के पेट में दर्द होता है जब जनता के लिए काम करते हैं। सुशासन तिहार इसके केवल हाथी के दांत दिखाने का और खाने के और उसके विष्णुदेव साय के विभाग में ही आप देखें बिजली कटौती कितनी चल रही है। बिजली की पूर्ति नहीं हो रही है। अघोषित बिजली कटौती के कारण से पेयजल प्रभावित हो रहा है। किसानों के फसल बर्बाद हो गए हैं। उसी के पास आबकारी विभाग है जहाँ नकली होलोग्राम हो पकड़े जा रहे हैं। नकली शराब बाहर के दूसरे प्रदेश के शराब बिक रहे हैं। शराब की दुकान 700 से बढ़ा के 1400 कर दिया गया। देखिए, सुशासन तिहार आम जनता की समस्याओं को सुनने का, उनके निराकरण करने का एक अति महत्वाकांक्षी योजना विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बनाई है। जनता की बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसके निराकरण करना, इस बड़े उद्देश्य से ये योजना पूरे प्रदेश भर में चल रही है। भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के नेताओं के पेट में जब दर्द होता है, जब जनता के हित में काम होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जनहित और जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ में जुड़ गई है। करिश्मा, देखिए, सुशासन तिहार शुरू किया गया ताकि जो आम नागरिकों की समस्या है वो सरकार तक पहुंच पाए और उस पर अमल भी किया जा सके, लेकिन अब सियासत इसी को लेकर शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार जोरों शोरों से चल रहा है और जो प्रदेश की जनता है उन्हें काफी ज्यादा लाभ भी जो है सुशासन तिहार से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो धरातल पर लगातार जो प्रदेश की जनता कई सारी परेशानियों से जूझती है, उन तमाम परेशानियों को लेकर के जो है आवेदन जो है इसके तहत किया जा सकता है और तुरंत उसका निराकरण भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर छत्तीसगढ़ की सियासत देखें तो राजनीतिक बयानबाजियां भी सुशासन तिहार को लेकर शुरू हो गई। एक और जहां जनता को इससे लाभ हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है इसे राजनीति का मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि सुशासन तिहार जो चल रहा है तो जनहित के मुद्दों पर पहले बात करनी चाहिए। उन्होंने कई सारे उदाहरण भी दिए और कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से शराब की दुकानें बढ़ाई गई हैं, उसके साथ देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश में जो जल संकट की समस्या चल रही है, बिजली कटौती हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। साथ ही में जो सट्टा लगातार विभिन्न जैसे महादेव सट्टा ऐप है, गजानन ऐप है, ड्रीम 11 ऐप है, इसका भी उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रदेश का युवा है वो कहीं ना कहीं नशे और सट्टे की लत में बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके का सुशासन तिहार चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उन पर जो है पलटवार करते हुए कहा कि ये जो पूरी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है तो जनता के सरोकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस दूर जा चुकी है और कभी भी जब जनता के हित में कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है, भूपेश बघेल के पेट में दर्द होने लगता है। अगर जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है? और लगातार सुशासन तिहार में जो है जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर के बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री भी जल्द ही प्रवास पर जो है निकलने वाले हैं, जनता की समस्याओं का खुद निराकरण करते हुए नजर आने वाले। साथ ही में इस सुशासन तिहार में न केवल मुख्यमंत्री बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद ये भी जो है जनता तक पहुंचने वाले हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जनता की परेशानी को सुनने वाले हैं और आवेदनों के तहत खास तौर पर जिस तरीके से आवास को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है लोगों की आवेदन आए थे, उसके साथ जो आसपास के अपने क्षेत्रीय मुद्दे थे उनको लेकर के जो आवेदन आए थे, परेशानियों को लेकर, उन तमाम परेशानियों का निराकरण जनता की तरफ से आवेदन आ रहे हैं। और बात भी यही है कि
सियासत भले हो रही हो, कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हो, निशाना साधा जा रहा हो, लेकिन जो आम जनता है वो सरकार के इस फैसले से खुश है और बाकायदा सरकार तक अपने परेशानी पहुंचा भी रही है। जी बिल्कुल, अगर जनता को जनता की तरफ अगर देखें तो लगातार सुशासन तिहार को लेकर के जनता का रिस्पांस काफी ज्यादा बेहतरीन आ रहा है, क्योंकि जो देख रहे हैं कि सुशासन तिहार जब से शुरू हुआ है 3 चरणों में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले आवेदन जो है वो दिए गए थे, आवेदन के थ्रू जो जनता थी वार्डों में और ग्राम में एक शिकायत पेटी और सुशासन तिहार के तहत जो है ये सुशासन पेटी लगाई गई थी, जिसमें तमाम आवेदन जो है जनता अपने मुद्दों को लेकर के लिख सकते थे, जो उनकी क्षेत्रीय परेशानी है, चाहे उनके घर में पानी नहीं आ रहा हो, चाहे घर में बिजली नहीं आ रही हो, आसपास के इलाकों में साफ सफाई का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा हो, महतारी वंदन योजना को लेकर के अगर किसी के खाते में पैसों को लेकर परेशानी आ रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता ने जो है अपनी परेशानियां आवेदनों के जरिए जो है सरकार के समक्ष रखी और लगातार उनका निराकरण भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो जनता एक तरफ जो है सुशासन तिहार को लेकर खुश नजर आ रही है, वहीं विपक्ष जो है इसे पूरी तरीके से राजनीति का मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया करिश्मा, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।